एक बार एक बूढ़ा राहगीर सड़क पर चला जा रहा था। चलते चलते रात का अंधेरा छाने वाला था। बूढ़े ने किसी जगह रात बिताने के लिए पनाह लेने की सोची। उसने एक बड़े से घर की खिड़की पर दस्तक दी। मुझे अपने घर में रात बिता लेने दीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज को सुनकर घर की अमीर मालकिन बाहर निकली और लगी अजनबी को बुरा भला कहने। अभी तुम पर कुत्ते छोड़ दूंगी, वह चिल्लाई। अब तुम्हें मजा आएगा मेरे घर में रात गुजारने की इच्छा प्रकट करने का। चलता बन जहां से। बूढ़ा आगे चल दिया। उसे किसी गरीब का छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने खिड़की खटखटाई। ए भले लोगों, मुझे घर में एक रात के लिए पनाह दे दो। चले आओ अंदर, चले आओ, मालकिन ने बड़ी निम्रता से कहा। तुम खुशी से हमारे घर में रात बिता सकते हो, मगर जहाँ जगह की तंगी है और शोरगुल बहुत है। अजनबी घर के अंदर गया। उसने देखा कि घर में बहुत गरीबी है। वहाँ उसे बहुत से बच्चे दिखाई दिए और उनकी कमीजें फटी पुरानी थी, तार तार हुई पड़ी थी। तुम्हारे बच्चे ऐसे फटे हाल क्यों हैं? अजनबी ने पूछा। तुम इन्हें नई कमीजें क्यों नहीं बनवा देती? कहाँ से बनवा के दूं नई कमीजें? औरत ने जवाब दिया। मेरे पति का देहांत हो चुका है और बच्चों के पालन भोजन का भार मुझे अकेले ही उठाना पड़ता है। कपड़े लत्तों की तो बात ही दूर है, हमारे पास तो खाने भर के लिए काफी पैसे नहीं हैं। अजनबी ये सब कुछ सुनकर मौन रहा। घर की मालकिन ने रात का खाना मेज पर लगाया और उसे खाने में शामिल होने के लिए कहा। नहीं धन्यवाद, बूढ़े ने जवाब दिया। मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। उसने अपना थैला खोला और उससे खाने की सभी चीजें निकालकर बच्चों को दी। उसके बाद वह लेट गया और लेटते ही खर्राटे लेने लगा। सुबह हुई और बूढ़ा उठा। उसने घर की मालकिन का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना होते समय कहा, जो काम सुबह ही शुरू करोगी, शाम तक उसे ही जारी रखोगी। औरत अजनबी की इन शब्दों का अर्थ नहीं समझी और उसने उसकी ओर खास ध्यान भी नहीं दिया। वह बूढ़े को फाटक तक छोड़कर घर में लौट आई। अगर इस गरीब आदमी ने भी मेरे बच्चों के कपड़े के बारे में ये कहा है तो बाकी लोग जाने क्या कहेंगे, उसने सोचा। उसने घर में पड़े हुए कपड़े के आखिरी टुकड़े से कमीज सीने का इरादा किया। इसलिए वो अपनी धनी पड़ोसन के घर से गज लेने गई ताकि इस कपड़े को मापे और ये देखे कि ये एक कमीज के लिए काफी है या नहीं। गरीब औरत अपने पड़ोसन के घर से लौटकर अपने घर आई। उसने ताक से कपड़ा लिया और उसे मापने लगी। वह मापती जाती और कपड़ा लंबा होता जाता। उसका तो अंत ही नजर नहीं आता था। वह दिन भर उसे मापती रही और केवल शाम होने पर ही खत्म कर पाई। इतना कपड़ा तो उसकी और उसके बच्चों की कमीजों के लिए आजीवन काफी होगा। तो ये मतलब था अजनबी के शब्दों का, उसने सोचा। उसी शाम वो अपनी धनी पड़ोसन को गज वापस देने गई। उसने अपनी पड़ोसन को सारा किस्सा सच सच कह सुनाया और बताया कि अब उसने अपने कपड़ों से कोठरी भर ली है। हे राम, मैंने उसे अपने घर में रात क्यों नहीं बिताने दी? धनी औरत ने अपने मन ही मन सोचा। उसने फौरन अपने नौकर को बुलाकर कहा, हे नौकर, जल्दी से गाड़ी में घोड़ा जोतो और इस भिखारी के पीछे जाओ। जैसे भी हो उसे वापस लेकर आओ। गरीबों की खुले दिल से मदद करनी चाहिए, मैं तो हमेशा ऐसा ही कहती आई हूँ। नौकर घोड़ा दौड़ाता हुआ उस भिखारी की तलाश में चल दिया। अगले दिन वह उससे जा मिला, मगर बूढ़े ने वापस चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने बहुत दुखी होते हुए कहा, मेरी जान मुसीबत में पड़ गई। अगर तुम्हें लेकर वापस नहीं जाता हूँ तो मालकिन पगार दिए बिना ही मुझे चलता कर देगी। दुखी ना हो नौजवान, बूढ़े ने कहा। चलो ऐसा ही सही, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़ा घोड़ा गाड़ी में सवार होकर नौकर के साथ चल दिया। धनी औरत अपने फाटक पर खड़ी हुई बड़ी बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। मालकिन ने सिर झुकाकर और मुस्कुराते बूढ़े से कहा, हमारे घर आइए। उसने उसे खिलाया पिलाया और सोने के लिए नरम बिस्तर बिछाकर कहा,
प्यारे बाबा लेट कर आराम करो। बूढ़ा धनी औरतें घर में एक दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन तक रहा। वह खाता पीता और आराम करता रहता। मालकिन उसे खाने पीने को देती रही, मीठी मीठी बातें करती रही, मगर मन ही मन गुस्से से उबलती रही। जाने जे बुढ़ा खुसट कब यहाँ से चलता बनेगा। मगर वह बूढ़े को निकालने की हिम्मत ना कर पाती। ऐसा करने से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। चौथे दिन सुबह ही बूढ़े ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। मालकिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उसे विदा करने के लिए घर के बाहर निकली। बूढ़ा चुपचाप फाटक तक गया, ऐसे ही बाहर निकल गया। तब धनी मालकिन अपने को वश में ना रखकर बोली, मैं आज क्या करूं, मुझे ये तो बताते जाओ। बूढ़ी ने उसकी ओर देखा और कहा, जो तुम सुबह करोगी वही शाम तक करती जाओगी। धनी औरत भागकर मकान के अंदर गई और उसने कपड़ा मापने के लिए गज उठाया, मगर तभी उसे जोर से छींक आई, इतने जोर की कि आंगन में सभी पंछी इधर उधर भागने लगी। इसके बाद वे रुके बिना दिन भर छींकती रही। वे ना तो खा पी पाई और ना प्रश्नों का उत्तर दे सकी। वे सारा दिन छींकती ही रही और केवल सूर्य अस्त होने और अंधेरा छा जाने पर ही उसकी छींकना बंद किया। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर कर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।